हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परिष्कार वर्ल्ड। स्वागत है आपका परिष्कार के इस मंच पे। सीटी की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हम आज इडियम्स एंड फ्रेजेस पे डिस्कस करेंगे। यस, इडियम्स एंड फ्रेजेस अर्थात लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति और मुहावरे जैसे हिंदी में होते हैं ऐसे ही इंग्लिश में भी लोकोक्ति मुहावरे होते हैं। ठीक है, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, आंखों का तारा, इस तरह से बहुत सारी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ऐसे इंग्लिश में भी होती हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मेन क्या है? मेन ये कि इसमें आपको जो की वर्ड है उसको कैच करना पड़ता है कि इसका की वर्ड ये है और इसका मीनिंग ये है। ठीक है, एक तो होता है मीनिंग, एक होता है सेंस। दो बातें बोल रहा हूं मैं, एक तो होता है उसका शाब्दिक अर्थ और एक होता है उसका हिडन सेंस। इडियम्स एंड फ्रेजेस हमेशा हिडन सेंस पे चलती हैं। ठीक है, तो आपको हिडन सेंस तक पहुंचना है। जब आप हिडन सेंस पे पहुंच जाएंगे इसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके फाइन, देखते हैं। मेल्ट वंस हर्ट, किसी के हर्ट को आप मेल्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेल्ट। इसका मतलब क्या है? कॉज रिवेंज, रिवेंज का कारण है। कॉज डिफिकल्टी, डिफिकल्टी का कारण है, या फिर दया का कारण है, या फिर हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? पिटी। अब दिल पिघलना, मेल्ट यानी पिघलना, किसी का दिल पिघल रहा है। अब दिल पिघल रहा है शाब्दिक अर्थ में तो कुछ देखते हैं अपन, जैसे बर्फ है पिघल रही है, आपको दिख रही है। ठीक है, लेकिन यहां दिल पिघलना, दिल पसीज जाना। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है, हमें कहीं न कहीं किसी बात को लेकर दया आ गई, एक पिटी, एक सिंपैथी का भाव हमारे दिल में आ गया। इसका मतलब क्या बोलेंगे इसको? कॉज पिटी। तो आंसर आपका सी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। टू गेट इनटू ए मैस, मैस का मतलब होता है अव्यवस्था। टू गेट इनटू ए मैस, इसका मतलब क्या है कि अव्यवस्था हो गई है किसी बात को लेकर के, किसी चीज को लेकर के, तो इसको हम बोलेंगे टू गेट इनटू डिफिकल्टीज, यानी परेशानी हो गई है। मैस, उलझन, परेशानी। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क यानी दूध खराब हो गया, दूध फटा हुआ है भाई, दूध फटा हुआ है और हम उस पर चिल्ला रहे हैं। दूध तो फट गया और अब उस पर हम चिल्ला रहे हैं, तो क्या फायदा? क्या वो दोबारा यूज थोड़ी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, चाहे चिल्लाते रहे। इट मीन्स यूजलेसली बिवेलिंग ओवर ए थिंग। बिवेल का मतलब होता है विलाप करना, विलाप करना, दुख मनाना, शोक करना। यानी किसी बात को लेकर के आप यूजलेसली यानी अनावश्यक शोक व्यक्त कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। टू मेक ए मैस ऑफ, टू मेक ए मैस ऑफ यानी मैस करना। तो मैस करना मीन्स मिसमैनेज, टू अटर र्यून, यानी इस तरह से मिसमैनेज करना कि जिससे कि बर्बादी हो जाए, यानी बर्बादी का एक तरह से कारण बनना, मिसमैनेज। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब है यदा कदा, यदा कदा, कभी कभार, नाउ एंड देन, नाउ एंड देन। फिर आता है आपका मदर विट, विट का मतलब होता है बुद्धि, विट का मतलब होता है बुद्धि या फिर चातुर्य, या तो बुद्धि बोलो चातुर्य बोलो। ठीक है, बुद्धि या चातुर्य यानी मां के जैसी बुद्धि, उस तरह का चातुर्य, तो क्या कहलाएगा वो? मदर विट। मतलब क्या निकला कि एवरीबडी नो नेटिव टंग, जी नहीं, कॉमन सेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस, इन दो पे हम विचार करेंगे। इन दो का तो कोई मतलब नहीं है। नेचुरल जो इंटेलिजेंसी होती है किसी के अंदर, किसी के अंदर अगर कोई नेचुरल इंटेलिजेंसी है यानी स्वाभाविक रूप से इंटेलिजेंसी होना, दैट इज कॉल्ड मदर विट। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल, नेल का मतलब होता है कील, हिट द नेल ऑन द हेड यानी किसी के सिर में, किसी के सिर में अगर नेल को हिट किया गया यानी सिर में कील ठोकी गई, कील मारी गई, उससे प्रहार किया गया, तो क्या बोला जाएगा? किसी को आप एक्सपोज कर रहे हैं? नहीं। टू टच द एग्जैक्ट पॉइंट या एंटायरली नेक्ड, कट नेल तो हो नहीं सकता। इन दो पे हम विचार करेंगे, यानी आप एग्जैक्ट पॉइंट को टच कर रहे हैं या फिर आप एंटायरली नेक्ड यानी पूरी तरह से नेक्ड हो जाना, यानी कपड़े हटा देना, तो ये तो जमेगा नहीं। तो आंसर आपका बी है, यानी एग्जैक्ट पॉइंट पे आप टच कर रहे हैं, एकदम सही पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, डेप्थ ऑफ नेचर, ये डेप्थ है DEBT, डेप्थ ऑफ नेचर यानी डेप्थ का मतलब होता है ऋण, कर्ज। ठीक है, डेप्थ ऑफ नेचर यानी प्रकृति का जो डेप्थ होता है वो क्या कहलाता है? वो मौत होती है, बिल्कुल। प्रकृति का जो ऋण है वो क्या है? मृत्यु है, डेथ।
और नीट एंड क्लीन को आप क्या बोलेंगे? नीट एंड क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन कोई चीज है, एकदम साफ सुथरी है, शानदार है, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे टाइडी। जी हाँ, उसको टाइडी बोला जाता है। फिल्थी तो गंदा हो गया, जो गंदी होती है उसको हम फिल्थी बोलते हैं। जी हाँ, जो गंदी होती है कोई चीज उसको तो हम बोलेंगे फिल्थी, और वॉशेबल कोई चीज है ये अलग है आपका, और काउंट क्लियर ये मतलब नहीं है। टाइडी, टाइडी यानी साफ सुथरा एकदम। अनटाइडी होता है अस्त व्यस्त। आंसर आपका सी हो गया। आगे हम बात करते हैं नए बैच प्रारंभ। यस, नए बैच प्रारंभ कब से? मंडे से। मंडे से नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं हमारे पीएसआई, जिसमें जीके प्लस हिंदी। जी हाँ, जीके प्लस हिंदी के हमारे बैचेज हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिलेंगे इसमें। और फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉल अस 8875008871 और इसी सीरीज में 72 टू टेक सिलेक्शन टू गेट द गवर्नमेंट जॉब यू शुड ज्वाइन परेशकार। यस, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, गेट इन द नेक, गेट इट इन द नेक, गर्दन के अंदर, गेट इट इन द नेक, इसका मतलब क्या हुआ? साइड बाय साइड, या फिर टू बी सीवियरली डील्ट विद, सीवियरली कोई बात भयंकर रूप से डील की जाए, या फिर बेवकूफी है, या फिर कंप्लीटली है, क्या बोलेंगे इसको? यस, क्योंकि बेवकूफी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, और पूर्णतः का कोई लेना देना नहीं। साइड बाय साइड, ये तीनों आपको वैसे अटपटे लग रहे होंगे। टू बी सीवियरली डील्ट विद। यस, आगे बढ़ते हैं। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर से, एक तीर से दो निशाने, एक तीर से दो निशाने हम बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाने। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इट मीन्स टू डू टू थिंग्स विद द सेम मीन्स, टू डू टू थिंग्स विद द सेम मीन्स, यानी आप दो काम कर रहे हैं एक ही तरीके से, आप ऐसे बोल सकते हैं, एक तीर से दो निशाने। सुना होगा काफी। आगे बढ़ते हैं। टू किल टाइम, समय को मार देना, समय की मृत्यु कर देना, समय को मारना। आप समय को हम कैसे मारते हैं? समय को मारना यानी समय को वेस्ट करना, टाइम को वेस्ट करना। ठीक है। किथ एंड किन, जी हाँ, किथ एंड किन। किथ एंड किन कौन होते हैं? भाई होते हैं, या पेरेंट्स होते हैं, या फिर सब होते हैं? जी नहीं, जो हमारे बिल्कुल दिल के करीब होते हैं, नियर एंड डियर, नियर एंड डियर वंस, उनको हम बोलेंगे किथ एंड किन। यस, आगे बात करते हैं हम हरक्यूलन लेबर। ये हरक्यूलन टास्क नाम से भी आती है इडियम, हरक्यूलन लेबर भी आती है, हरक्यूलन टास्क भी आप इसको बोल सकते हैं। हरक्यूलस एक्चुअल में जो हरक्यूलस था वो कौन था? ही वाज ए, कौन था वो? एक यूनानी योद्धा था। यस, ही वाज ए ग्रीक वॉरियर, ग्रीक वॉरियर। हरक्यूलस से साइकिल भी आती है, जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो हरक्यूलन लेबर बोल दो, या हरक्यूलन टास्क भी आप इसको बोल सकते हैं। ये क्या होता है? एक ऐसा परिश्रम जो बहुत ही कठोर है, बहुत जबरदस्त, यानी कठोर परिश्रम, दैट इज कॉल्ड हरक्यूलन लेबर या हरक्यूलन टास्क। यानी ऐसा कोई काम जो कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट। ठीक है, इट मीन्स इनॉर्मस लेबर बोल दो, एम्प्टी लेबर होगा नहीं, ट्रिवियल तो हो ही नहीं सकता, तुच्छ तो, फिक्स लेबर जी नहीं, ये इनॉर्मस लेबर कहलाता है। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, वेरी टफ टास्क, इसको आप वेरी टफ टास्क भी बोल सकते हैं। जी हाँ, आगे बात करते हैं अपन मेक फाउल। जी हाँ, मेक फाउल वाटर। मेक फाउल वाटर का मतलब क्या होता है? मेक फाउल वाटर मतलब किसी को डिस्टर्ब करना, या फिर डिस्टर्ब द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, या डिसऑनेस्ट डीलिंग कर रहे हैं। जी नहीं, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब द एटमॉस्फेयर, यानी आप एटमॉस्फेयर को यानी वातावरण को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं टू गो हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड, इट मींस कंप्लीट डिसएग्रीमेंट या फिर कंप्लीट एग्रीमेंट। देखो, फाइट तो हो नहीं सकता, टू ग्रुप्स हो नहीं सकता, अब बात इन दो पे आके टिक गई है, या तो आप इसको डिसएग्रीमेंट मानेंगे या फिर आप इसको एग्रीमेंट मानेंगे। हैंड इन हैंड जहां पे हो गया तो डिसएग्रीमेंट तो वैसे नहीं हो सकता। अरे भाई, हैंड इन हैंड हो रहा है, इसका मतलब हाथ में हाथ, इसका मतलब एग्रीमेंट है, तभी तो है। तो क्या बोलेंगे इसको? कंप्लीट एग्रीमेंट। टू गो टू रैक एंड र्यून, र्यून होता है बर्बादी, र्यून किसको कहते हैं अपन? बर्बादी, तबाही को कहते हैं र्यून। जी हाँ, तो टू गो टू रैक एंड र्यून, इट मींस टू बी कंप्लीटली बर्न्ड, कोई चीज पूरी तरह से जल जाती है, पूरी तरह से स्वाहा हो गई, जल गई, खत्म हो गई, डैमेज हो गई, तो क्या बोलेंगे उसको? टू बी कंप्लीटली बर्न्ड। जी हाँ, टू बी कंप्लीटली बर्न्ड। आगे बात करते हैं अपन डिप्टी जेलर
जिसमें जीके और हिंदी के हमारे बैचेज हैं, और पीएसआई में जीके प्लस हिंदी के बैचेज नए स्टार्ट हो रहे हैं। सोमवार से आप ज्वाइन करें, और छोटे बैच यानी कि क्वालिटी बैच, और क्वालिटी मीन्स नौकरी, ठीक है, और नौकरी मीन्स परिष्कार। तो 8875008871 और इसी सीरीज में 72 हमारा एड्रेस है रिद्धि सिद्धि चौराहा, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। जी हाँ, आगे बात करते हैं अपन एट द फर्स्ट गो। 18 नंबर क्वेश्चन है, एट द फर्स्ट गो। फर्स्ट गो का मतलब क्या हुआ? एट द एंड, या फिर एट द स्टार्ट, या फिर बीच में, या इनमें से कोई भी नहीं। फर्स्ट जो हो रहा है तो इसका मतलब एंड तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट है तो एंड तक कैसे होगा? फर्स्ट का मतलब शुरुआत है, फर्स्ट का मतलब शुरुआत, तो एट द स्टार्ट आ जाएगा यहाँ पे। गोल्ड फीवर यानी सोने की बुखार। सोने की बुखार, अब आप सोचेंगे ये कैसी बुखार हुई, सोने की बुखार कैसे हो सकती है? ठीक है, सोने की बुखार का मतलब क्या है? देखो, डिजीज और इलनेस तो एक ही बात है, इसका मतलब ये तो होंगे ही नहीं। ओके, अब बात आती है डिजायर फॉर फीवर, ये भी बात तो वही बीमारी की हो गई ना, ये भी नहीं हो सकती। बचता क्या है? डिजायर फॉर मनी, यानी सोने की बुखार है किसी के, इसका मतलब है सोना किस बात का प्रतीक है? प्रॉस्पेरिटी का, धन का, यानी उसको धन की बहुत अधिक चाह है, एक्सेस डिजायर है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी इसका प्रॉपर रिप्लाई है। आगे बढ़ते हैं हम। गोल्ड डिगर, सोने को खोदने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति जो सोने की खुदाई कर रहा है। जी हाँ, अब आप सोचेंगे सोने की खुदाई का क्या मतलब हुआ? सोने की खुदाई का मतलब है कि जो सोने को खोदता है, ये तो इसका अर्थ है, ठीक है। और वन हु मेक मनी बाय ऑल मीन्स, यानी जो सोना खोद रहा है, सोना खोद रहा है इसका मतलब क्या है? कि जो लगातार पैसा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, प्रयासरत है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा मनी अर्न करूं। तो वन हु मैक्स मनी बाय ऑल मीन्स, वो मीन्स यानी तरीके, जो हर तरीके से पैसे को कमाने के लिए पूरी कोशिश करता है, पूरे प्रयास करता है। ऑप्शन बी। टू किल द गूज, गूज का मतलब होता है दोस्तों जंगली बतख। जी हाँ, ठीक है, जंगली बतख। एक इडियम और भी है ऐसे, चेज गूज, इस तरह से कोई इडियम और भी है, वो भी होती है कि भाई उसका अर्थ क्या होता है? तो वो भी उसका ऐसा ही होता है कि भाई फ्यूटाइल सर्च करना, यानी व्यर्थ का प्रयास करना, ठीक है। वाइल्ड गूज चेज, अब ध्यान आ गया मेरे, वाइल्ड गूज चेज ये भी एक इडियम है, यानी जंगली बतख का पीछा करना, ठीक है। तो जंगली बतख का पीछा करना जो व्यर्थ होता है, एक फ्यूटाइल सर्च होती है, एक आप ऐसी सर्च कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो फ्यूटाइल है, व्यर्थ है, यूजलेस है। तो ये एक अलग है। मैंने गूज पे इतनी बात बोली थी वैसे। टू किल द गूज दैट लेज गोल्डन एग्स, यानी उस गूज को मार देना, उस गूज को मार देना जो कि गोल्डन एग्स देता है, यानी सोने के अंडे देने वाले। आप ऐसे भी कह सकते हैं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही मार दे। एक कहानी भी थी ना कि उसने सोचा कि भाई रोज रोज अंडे क्या, क्यों टेंशन पड़े फालतू, एक काट ही देते हैं इसको आज, और जो अंडे हैं वो सारे ले लेंगे अपन, ठीक है। ये वैसी ही एक इडियम आपके सामने। इसका मतलब क्या है? अनड्यू एडवांटेज लेना, या प्रॉफिट लेना, या टू सैक्रिफाइस फ्यूचर प्रॉफिट्स। जी हाँ, आप फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स हैं उनको सैक्रिफाइस कर दिया आपने, बिल्कुल। गुड ग्रेस, ग्रेस होती है चमक, गुड ग्रेस चमक होती है, दया को भी, कृपा को भी बोलते हैं। गुड ग्रेस का मतलब क्या है? इन एमिएबल फैशन, बिल्कुल। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है प्रिय, प्रिय जो अच्छी लगे कोई चीज। यस, इन एमिएबल फैशन, दैट इज कॉल्ड विद गुड ग्रेस। अब आता है स्नेक इन द ग्रास, स्नेक, स्नेक यानी सांप, इन द ग्रास, ग्रास का मतलब घास में। आस्तीन का सांप सुना होगा आपने, जी हाँ, ये वही है कि ग्रेस, स्नेक इन द ग्रास, इट मीन्स आस्तीन का सांप। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बाकायदा, आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप का मतलब कैसा है? दुश्मन, दोस्त, ओपन एनिमी, खुला दोस्त तो हो ही नहीं सकता, हिडन एनिमी है, यानी ऐसा कोई दुश्मन जो कि है तो दुश्मन लेकिन वो साथ में दोस्त बन के रह रहा है, तो वो छुपा हो गया ना, आस्तीन का सांप हो गया, इट मींस हिडन एनिमी। ऑप्शन सी। 24 की हम बात करें, डिग वंस ऑन ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, ग्रेव मींस कब्र, खुद की कब्र खुद ही खोदना। ओके, क्या कहलाएंगे? कॉज डेथ इन अदर्स, नो। कॉज वंस ऑन डेथ,
देखो बियॉन्ड रीच तो हो ही नहीं सकता, हार्मफुल हो नहीं सकता, यानी अपनी मृत्यु का खुद ही कारण बनना, अपनी मृत्यु का स्वयं ही कारण बनना, उसको हम क्या बोलेंगे? डिग वंस ऑन ग्रेव। यस, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड टीचर्स के हमारे जो बैचेज हैं, जिसके लिए परिष्कार अपने आप में एक ब्रांड है और बहुत सालों से 20+ ईयर्स से इसकी एक स्पेशल रिकॉग्निशन बनी हुई है। तो छोटे बैच यानी क्वालिटी कोचिंग, ओके, और सभी फर्स्ट पेपर प्लस सारे सब्जेक्ट्स जो भी ग्रेड सेकंड में आते हैं और ग्रेड फर्स्ट में आते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स भी साथ चलेंगे। और नए बैचेस हमारे मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, नोट्स, ये सब मिलेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 8875008871 एंड इसी सीरीज में 72। सन ऑफ ए गन। अब सन ऑफ ए गन, गन मीन्स बंदूक, बंदूक का बेटा। अब सोचेंगे बंदूक का बेटा ये क्या हुआ? बंदूक किस चीज का प्रतीक है? बंदूक है मरने मारने का प्रतीक, बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति को क्या आप इंटेलिजेंट कहेंगे? इस तरह के माहौल की कोई पैदाइश है, क्या वो इंटेलिजेंट है या वो बेवकूफ है या फिर वो पागल है? जी नहीं, इनमें से तो कोई नहीं है वो। फिर क्या है? रॉस्कल। रॉस्कल का मतलब होता है दुष्ट, यानी वो दुष्ट प्रवृत्ति का ही व्यक्ति है। जी हां, आगे बात करें हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या है? आइसोलेटेड, अलग थलग, या फिर इंपॉर्टेंट, या फिर इंटेलिजेंट? बोलिए, आइसोलेटेड, इंपॉर्टेंट या इंटेलिजेंट? या आइसोलेटेड होगा, आइसोलेटेड, पृथक, अलग थलग, डिटैच्ड बोलते हैं इसको। 27 किक अप ए डस्ट। किक अप ए डस्ट, डस्ट को किक अप करना, डस्ट को आप किक अप कर रहे हैं, इसका मतलब रेज ह्यू एंड क्राई, या फिर इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन, ड्रबिंग, या फिर डल, क्या कहलाएगा? रेज ह्यू एंड क्राई यानी शोरगुल मचाना। थ्रो डस्ट इन वन साइज, किसी की आंखों में आपने धूल झोंक दिया, ठीक है, यानी मिट्टी डाल दी, यानी मिट्टी डाल दी किसी की आंख में, तो फिर तो उसको दिखेगा ही नहीं, ओके। ये तो इसका मीनिंग है। अब मीनिंग नहीं चलता इसमें, इसमें क्या चलता है कि इसका एक्चुअल में हिडन सेंस क्या है? हिडन सेंस है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं। जी हाँ, टू डिसीव समवन, आप किसी को धोखा दे रहे हैं। नेक्स्ट, इजी वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब है सद्गुण, यानी इजी वर्च्यू क्या कहलाता है? लूज कैरेक्टर होगा, या स्ट्रिक्ट होगा, या एक्साइटमेंट है, या वर्थलेस है। इजी वर्च्यू, इजी वर्च्यू मीन्स लूज, लूज कैरेक्टर। जी हाँ। टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई यानी हम्बल पाई, एक पाई को अगर आप बहुत विनम्रता से आपको कुछ मिल रहा है तो क्या कहलाएंगे उसको? कोई विनम्रता से कोई चीज की जा रही है, इसका मतलब क्या है कि टू एपोलोगाइज। यस, टू एपोलोगाइज। एपोलोगाइज का मतलब होता है क्षमा याचना करना, क्षमा याचना करना। जी हाँ, एपोलोगाइज। कंज्यूम बोलेंगे या फिर नो, ग्रेजुअली, नो, इसका आंसर होगा सिर्फ ए, टू एपोलोगाइज, क्षमा याचना करना। हम्बल आ गया ना। अब हम्बल यानी विनम्रता, अब विनम्रता, क्षमा याचना यानी विनम्रता अपने आप ही हो गई, ठीक है। अब देखिए, ए बैड एग। ए बैड एग, बुरा अंडा। अब बुरा अंडा का मतलब क्या हुआ? वर्थी या वर्थलेस, क्या बोलेंगे उसको? अरे भाई जो बुरा है तो लायक कहां हुआ? वर्थी तो योग्य होता है, तो योग्य तो है ही नहीं, बैड लिख दिया तो वर्थी कहां से होगा? तो फिर वो वर्थलेस ही होगा, काम का नहीं है बिल्कुल भी। ऑप्शन बी, हैंडसम हो नहीं सकता, न्यू कमर हो नहीं सकता। बैड किस बात का प्रतीक है? वर्थलेस, बेकार। यस, छोटे बैच, नए बैच, क्वालिटी बैच मतलब परिष्कार। सीटी, पटवार और एलडीसी। सीटी, पटवार और एलडीसी के हमारे जो बैचेज हैं वो मंडे से शुरू होने जा रहे हैं, तो प्लीज ज्वाइन द परिष्कार एंड बुक योर सीट। व्हाइट एलिफेंट, अरे भाई सफेद हाथी। अब सफेद हाथी का मतलब है कि ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई चीज जो भाई बहुत तो महंगी है और काम की भी नहीं है, ठीक है, तो व्हाइट एलिफेंट है। इट मीन्स एनीथिंग दैट गिव्स मोर ट्रबल देन इट इज वर्थ। यस, ऐसी कोई चीज जो कि परेशानी तो दे रही है और जितनी वो काम की है नहीं, यानी कि बहुत महंगी है और काम की भी नहीं है। ओड्स एंड एंड्स। ओड्स एंड एंड्स, ओड्स वैसे विचित्रों कहते हैं, ओड्स एंड एंड्स किसको बोलेंगे अपन? मिसेलिनियस, मिसेलिनियस थिंग्स यानी विविध। मिसेलेनियस थिंग्स का मतलब है विविध चीजें। जी हाँ, विविध चीजें, और इसका आंसर भी यही है।
और द इवनिंग स्टार्स, इवनिंग स्टार का मतलब क्या है? इवनिंग स्टार यानी शाम का जो तारा है, द इवनिंग स्टार, शाम का जो तारा है, यानी सुंदरता नहीं, सॉफ्टनेस नहीं, लाइट नहीं। शाम का तारा तो भाई पतन का प्रतीक है, डिक्लाइन, जा रहा है, पतन हो रहा है, क्षीण हो रहा है, घट रहा है, डिक्लाइन। आगे बढ़ते हैं अपन, द इवनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी की शाम। अब जिंदगी की शाम का मतलब है बुढ़ापा, बिल्कुल जिंदगी की शाम ही हो, तो क्या बोलेंगे उसको हम? ओल्ड एज। यस। एवर एंड एनन, एवर एंड एनन क्या होता है? एवर एंड एनन का मतलब है फ्रॉम टाइम टू टाइम, या टू एनी एक्सटेंट, या ऑलवेज एक्सटेंट, या इंटरमिशन। क्या बोलेंगे इसको? फ्रॉम टाइम टू टाइम। यस, कोई चीज एकदम टाइम टू टाइम हो रही है, एकदम सही समय पर हो रही है, दैट इज कॉल्ड एवर एंड एनन। आगे बढ़ते हैं अपन, आई ऑफ डे या आई ऑफ हेवन। इसको हम आई ऑफ डे बोलेंगे या आई ऑफ हेवन, ठीक है, दोनों बोलते हैं। आई ऑफ डे भी बोल सकते हैं आप इसको, और आई ऑफ हेवन यानी स्वर्ग की आंखें भी बोल सकते हैं। तो ये मतलब क्या हुआ? ये मतलब आपका सूर्य से। जी हाँ, आई ऑफ डे यानी दिन की आंख कौन होती है? सूर्य ही होता है, बिल्कुल, जो पूरे दिन को ऑब्जर्व करता है, पूरा दिन उसी की वजह से रहता है। मान लीजिए दिन होता ही सूर्य की वजह से है, ठीक है। अब बात तो ये भी है कि सूर्य नहीं होता है तो भी दिन तो है ही, लेकिन एक्चुअल में पूरे दिन का जो राजा है वो कौन है? वो सूर्य है, जैसे रात का चांद है। आगे बढ़ते हैं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है इन रियलिटी या इन फॉल्सनेस। फॉल्सनेस तो हो ही नहीं सकता, इन ब्यूटी का कोई मतलब नहीं है। अब इन दो पे विचार करें आप, रियलिटी है या कनेक्शन है, ये सच्चाई है, क्यों? कनेक्शन का भी कोई जुड़ाव, कोई मतलब नहीं है। फैक्ट यानी वास्तविक तथ्य की बात तो ये है, इसका मतलब सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, तो रियलिटी इसका आंसर है, इन रियलिटी। इन फैक्ट या इन पॉइंट ऑफ फैक्ट, इन फैक्ट या इन पॉइंट ऑफ फैक्ट, बिल्कुल ये भी इंडीड है, सचमुच, इंडीड सचमुच। छोटे बैच, क्वालिटी बैच मतलब परिष्कार। सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ग्रेजुएशन और 12th लेवल दोनों के हमारे बैचेस मंडे से स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको देंगे प्रिंटेड नोट्स, परिष्कार बैग एंड टेस्ट सीरीज। तो मंडे से जो बैच शुरू होने जा रहे हैं, प्लीज ज्वाइन अस एंड कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 8875008871 एंड इसी सीरीज में 72। फेयर वेदर फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त जो कि फेयर वेदर यानी अच्छे मौसम के साथी हैं। अच्छा मौसम है तो वो साथ है। अब अच्छा मौसम किस बात का प्रतीक है? आपके दिन अच्छे हैं। यस, आपके दिन अच्छे हैं तो वो आपके साथ हैं। जो ही आपके बुरे दिन आ जाएंगे वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स नॉट गुड इन नीड, जो जरूरत के समय अच्छे नहीं है, यानी विपत्ति में आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है, उनको बोलेंगे हम फेयर वेदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर फील्ड एंड नो फेवर। मैदान एकदम साफ है, एकदम फेयर है और कोई फेवर भी नहीं है। इट मीन्स अपने आप को प्रूव कीजिए, आप अपने आप को साबित करें, कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई, इसका मतलब इक्वल कंडीशंस टू कॉन्टेस्ट, या स्ट्रगल ऑन अंटिल द एंड, या टू अवॉइड फ्रॉम मिसट्रस्ट, या टू प्ले ए सबऑर्डिनेट रोल, सबऑर्डिनेट प्ले करना। सही आंसर इसका इक्वल कंडीशंस टू कंटेस्ट, ऑप्शन ए। 42 टू प्ले द फर्स्ट फिडल, फर्स्ट फिडल प्ले करना, फर्स्ट फिडल को प्ले करना। तो फर्स्ट फिडल प्ले करने का मतलब क्या हुआ कि टू टेक ए लीडिंग रोल, आप लीडिंग रोल ले रहे हैं, यानी कि आप ही लीड कर रहे हैं कि भाई मैं हूं आगे, मैं संभालूंगा सब कुछ। इट मीन्स टू प्ले ए लीडिंग रोल। आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकते, सबऑर्डिनेट रोल नहीं है। फर्स्ट फिडल कर रहा है तो लीड ही कर रहा है, और वार लाइक ऑपरेशन नो टू गेट द फर्स्ट पोजीशन नो, ये लीड रोल ही होता है। 43 टू बर्न वंस फिंगर्स, अपने उंगलियां खुद ही जला लेना, ठीक है, अपनी उंगलियां आप खुद जल रही हैं आपसे, इसका मतलब है आप स्वयं अपना नुकसान कर रहे हैं। तो टू गेट इनटू अनएक्सपेक्टेड ट्रबल, या बर्न फिंगर्स, पेनफुल, बर्न्ट मैन, टू बर्न वंस फिंगर्स, इसका मतलब है आप एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड ट्रबल में हैं कि जिससे आपका खुद का ही नुकसान हो रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट फ्रूट। फर्स्ट फ्रूट का मतलब है पहला फल, और फल किस बात का प्रतीक है? फल है मुनाफा, लाभ, यानी कि एडवांटेज, यानी पहला लाभ। तो पहला लाभ क्या हुआ?
फर्स्ट प्रॉफिट। तो सही आंसर इसका फर्स्ट प्रॉफिट होगा। पहला नाम नहीं हो सकता, पहली पोजीशन नहीं हो सकती, पहला दोस्त भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए, फर्स्ट प्रॉफिट। फर्स्ट वाटर, फर्स्ट वाटर क्या होता है? फर्स्ट वाटर मींस पहला पानी। अब पहला पानी का मतलब क्या हुआ? पहला पानी का मतलब है हाईएस्ट क्वालिटी। हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट जो क्वालिटी होती है उसको हम फर्स्ट वाटर बोलेंगे। कंफ्यूजन हो नहीं सकता, सेटल का कोई मतलब नहीं, थ्रू आउट है नहीं। बिटवीन टू फायर्स, दो फायर्स हैं, दोनों तरफ आग है और उसके बीच में, इसका मतलब बिटवीन टू डिफिकल्टीज, या फिर बिटवीन लव एंड वार, या बिटवीन टू फ्रेंड्स, या बिटवीन टू एनिमीज। क्या आएगा इसमें? बिटवीन टू डिफिकल्टीज। अब आग किसका प्रतीक है? आग परेशानी का प्रतीक है कि भाई इधर भी समस्या है, इधर भी समस्या है, और फिर उसके बीच में फंस गए। ठीक है। रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, नए बैच शुरू होने जा रहे हैं मंडे से। छोटे बैच, क्वालिटी बैच, इट मींस क्वालिटी कोचिंग, परिष्कार। एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम, पुरानी लपट, इसका मतलब है स्वीट हार्ट, ओल्ड मैन, ओल्ड फीलिंग्स, या डेड आइडियाज। क्या बोलेंगे इसको? स्वीट हार्ट। ओल्ड फ्लेम का मतलब स्वीट हार्ट। जी हाँ। सेट द थैमस ऑन फायर, यानी फायर पे थैमस सेट कर देना। इट मींस डू समथिंग रिमार्केबल, यानी ऐसा कोई काम करना जो कि रिमार्केबल है। रिमार्केबल है यानी कि जो उल्लेखनीय है, जो उल्लेखनीय है। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन टू पावर ऑयल ऑन फायर, यानी टू पावर ऑयल ऑन फायर। फायर में यानी आप क्या कर रहे हैं? ऑयल डाल रहे हैं, यानी आग के अंदर आप ऑयल डाल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं आप? टू वर्सन एंड ऑलरेडी बैड सिचुएशन, आप पहले से कोई हालत खराब है, बुरी स्थिति है, उसको बदतर बना रहे हैं। एड फ्यूल टू फायर भी होता है, ध्यान रखना, इस नाम से भी आ सकती है, एड फ्यूल टू फायर। ठीक है। एड फ्यूल टू फायर यानी आग में ईंधन। हम बोलते हैं यार आग में क्यों, आग में घी डाल रहे हो? आग में घी डालने का मतलब आग तो पहले से लगी हुई है, आप उसमें घी डाल रहे हो यानी आग तो और बढ़ेगी। अब ये प्रतीक किस बात का है? ये प्रतीक इस बात का है कि सिचुएशन पहले से खराब है, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, आप ऐसे हालात क्यों पैदा कर रहे हो कि सिचुएशन और बिगड़ रही है या फिर बिगड़ेगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। टू बर्स्ट इनटू फ्लेम, टू बर्स्ट इनटू फ्लेम मींस टू बर्न विद ए ग्लो, टू बर्न विद ए ग्लो। Yes. And now this is the last question for you. Fool's paradise. Fool's paradise यानी मूर्खों का स्वर्ग। अब मूर्खों का स्वर्ग मतलब क्या हुआ? रियल प्लेजर, वास्तविक खुशी, ठीक है, या अनरियलिटी, अवास्तविकता, या इमेजिनेटिव, कल्पना, या स्टेट ऑफ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, ऐसी स्थिति जिसमें फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी कि झूठी आशाएं हैं, ऐसी आशाएं हैं जो निराधार हैं, झूठी हैं, गलत हैं। ठीक है। उसको हम बोलेंगे फूल्स पैराडाइज। स्कूल व्याख्या था फर्स्ट ग्रेड का हमारा जो सेकंड पेपर वाणिज्य का, आई मीन कॉमर्स का जो हमारा सब्जेक्ट पेपर है वो स्टार्ट होने जा रहा है मंडे से। नया बैच, छोटे बैच, यानी क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स परिष्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन कंटिन्यूअसली। परिष्कार से जुड़े रहें और अपनी नौकरी को सुनिश्चित करें। थैंक्स वंस अगेन।